सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन 10,000 किलोमीटर की लंबी धम्म यात्रा के साथ आज मैं पहुंचा हूं नागपुर। भारत का हक वंचित असहाय कमेरा समाज का व्यक्ति जीवन में एक बार नागपुर जाना चाहता है, क्योंकि आज के सैकड़ों वर्ष पहले हमारे मसीहा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि जन्म लेना मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा, और उन्होंने संकल्प लिया ही नहीं, करके दिखाया। आज बहुजन समाज में लाखों करोड़ों ऐसे लोग हैं जो उनकी नकल तक नहीं कर पा रहे हैं, उस संकल्प को दोहरा भी नहीं पा रहे हैं। लेकिन आज हम लोग यहाँ धम्म यात्रा के साथ पहुँचे हैं। हमारे साथ हैं ओपी मौर्य जी, जो लॉर्ड बुद्धा बैंक के चेयरमैन हैं, डायरेक्टर हैं। आज हम लोग निर्णय लेते हैं कि बाबा साहब ने संकल्प लेकर इसी दीक्षा भूमि पर 10 लाख लोगों के साथ धम्म की दीक्षा ली थी, और आज हम निर्णय लेते हैं हम लोग भारत के 10 करोड़ लोगों को एक साथ दीक्षा देंगे, दीक्षा लेने का काम करेंगे। वो तिथि होगी 2025। सम्राट अशोक धम्म विजयदशमी के दिन बाबा साहब ने इसी नागपुर की भूमि पर, इसी स्थान पर 10 लाख लोगों के साथ दीक्षा ली थी। हम लोग 10 करोड़ के साथ लेंगे, क्योंकि हम बाबा साहब के विचार पुत्र हैं। और मैं चाहता हूं, हक वंचित असहाय कमेरा समाज के तमाम लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आप लोग भी इस संकल्प को दोहराएं और बाबा साहब के सपने को साकार करने का काम करें। हम लोग कोई गरीब असहाय छोटे लोग नहीं हैं। इस देश भारत के पुराने हम राजा महाराजा रहे हैं। षड्यंत्र के तहत लोगों ने हमें गरीब बद से बदतर बना दिया था। मेरे साथ ओपी मौर्य जी हैं। मैं चाहता हूं कि जो 5 सूत्री कार्यक्रम हम लेकर निकले हैं उस पर आप चर्चा करें। आदरणीय मौर्य जी। सम्मानित मुल्क के हमारे साथियों, जय भीम नमो बुद्धाय। 5 सूत्री कार्यक्रम, जैसा कि हमारे भंते जी ने कहा, आने वाले 2025 तक हम 10 करोड़ दीक्षा लेंगे। बाबा साहब ने यहाँ जो 10 लाख की जो पूर्ति की थी, उस 10 लाख पे हम शून्य बढ़ा करके आने वाले 2025 तक दिल्ली है रामलीला मैदान में, कलकत्ता धर्मतल्ला मैदान में, पटना गांधी मैदान में, लखनऊ अंबेडकर मैदान में, पूरे भारत के हर मैदान से पाठ दिया जाए पंचशील के ध्वज के साथ, जिसमें हम सारे 10 करोड़ से ज़्यादा लोग हम लोग सामूहिक बौद्ध धर्म की दीक्षा लेंगे। और यह महासंकल्प और लॉर्ड बुद्धा बैंक, जो हमारे अपने बहुजनों की खुद की बैंक होगी, उस बैंक की स्थापना दिल्ली में हो चुकी है। आप सारे लोग इक्विटी शेयर के रूप में, सारे लोग उसके निवेशक के रूप में, उस शेयर होल्डर के रूप में उस बैंक में आप शामिल हों। तीसरा हमारा महासंकल्प में है कि हमारे जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं पूरे भारत में, वो सब जो हैं ST SC OBC, वो विवाह शुरू करें। जाति तोड़ो, वर्ण तोड़ो, भारत जोड़ो के अभियान है। इसमें भारत के हमारे ST SC OBC के तमाम नौजवान साथी, कितने लोग विवाह शादी शुरू कर दिए, हम लोगों ने कराया है। हमारी बहुत संस्थाएँ हैं। और अगला जो है हमारा कि पूरे भारत में हमारे अपने खुद के कॉलेज हों, मॉनेस्ट्री हों, हमारे मॉल्स हों, जो ऑलरेडी भारत में शुरू हो चुका है। और 5वां सबसे बड़ा कि सारे जितने भी मॉनेस्ट्रीज हैं पूरे देश के अंदर, जितने बुद्ध विहार हैं, उसको इकट्ठा करके एक महासंघ बनाया जाए। और उस महासंघ की जगह कहाँ होगी, उसकी हेड ऑफिस, वह भी हम लोगों ने देख लिया है। वह ध्यान भूमि हमारी ऑफिस होगी, जो विश्व की सबसे अनूठी जगह है। वह भी जो है बाबा साहब के इस केंद्र बिंदु में आती है। और हम लोग जो है सोच रहे थे, इस तरह से 5 महासंकल्प हैं। और हम आदरणीय भंते जी से निवेदन करेंगे, इस दीक्षा भूमि में दर्शन कराएं, जरा घुमाएं, देखें भगवान बुद्ध की मूर्ति। सम्मानित मुल्क के मालिकों, जैसा कि आपने देखा, हम लोग नागपुर में हैं, और मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आपसे विनती करता हूं, निवेदन करता हूं कि जीवन में एक बार जरूर दीक्षा भूमि आइए। आपको पता चले कि उस परिस्थिति में एक व्यक्ति ने, एक मसीहा ने कितने बड़े निर्णय लेकर के कितना बड़ा काम कर दिया है। आप लोग भी अगर कुछ करने का प्रयास करें, कुछ तमन्नाएं बनाने का प्रयास करें, कुछ संकल्प बनाने का प्रयास करें, तो ये काम हो सकता है। मैं चाहता हूँ आपको मैं ये दीक्षा भूमि दिखाऊं। ये देख सकते हैं, यहाँ से शुरू होता है पूरा। यहाँ से देखिए गेट है, इसका मेन गेट है। ये इसका हेड क्वार्टर बना हुआ है। ये सामने इसका हेड क्वार्टर है। ये मंच बना है। ये सांची स्टाइल में देखिए गेट बनाए गए हैं। ये लगभग 3-4 गेट हैं। और ये बड़ा स्तूपा है। और ये देखिए आपका बुद्धा का स्टैचू लगा हुआ है।
और पूरा आप देख सकते हैं चारों तरफ जहाँ जहाँ आपकी नज़र और मैं आपको बताऊं, वो जो मैदान है 2016 में ओबीसी समाज के सारे लोग आए थे, वही मैदान है। मुझे अब याद आ रहा है, पूरे इस नागपुर में सारे लोग आकर के वहाँ 2016 में दीक्षा लिए थे। जो हनुमंत उपरे काका का एक स्वप्न था, उसको भी हम लोगों ने वहाँ पूरा किया था। वो जगह, वो मैदान बहुत बड़ा मैदान है जहाँ बाबा साहब ने दीक्षा लेने का काम किया था। और पूरी दुनिया के बुद्ध की परंपरा में विश्वास रखने वाले लोग यहाँ आते हैं और आकर के यहाँ से संकल्पवान होकर के जाते हैं। मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप भी यहाँ आएँ और हमारी जो 5 सूत्री यात्रा है, कार्यक्रम है, इसमें सहभागिता निभाने का प्रयास करें। हमें बहुत अच्छा लगा आपसे रूबरू होकर। आगे फिर कुछ और बेहतर दिखाऊंगा। नमो बुद्धाय। एक सेकंड, आप सबसे यह निवेदन है कि श्रवण संस्कृति संघ जो पूरे देश को जो सारे संगठनों को इकट्ठा कर रहा है। श्रवण संस्कृति संघ जो है, जो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, जो आदरणीय भंते जी उसमें भी वर्क कर रहे हैं। इस तरह से पूरे देश में श्रवण संस्कृति संघ के भी आप लोग उसके लाइफ मेंबर बने। देश भारत में एक संघ चल रहा है, उसका विकल्प देने के लिए हम लगभग सैकड़ों लोगों ने बैठ करके निर्णय लिया कि आरएसएस का विकल्प होगा SSS, श्रवण संस्कृति संघ। लगभग 18 संगठनों ने अपने आप को मर्ज कर दिया है, वो हमारे साथ आ गए हैं। मैं चाहता हूँ आप सब लोग उसके साथ जुड़कर, उसके लाइव मेंबर जोड़कर पूरे देश में संघ को स्थापित करें और बहुत जल्दी हम बौद्धमय भारत करेंगे और हुक्मरान भी आपका होगा। बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद।